हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे तुगलक वंश से रिलेटेड लगभग 25 प्लस मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को। यहाँ से आपको हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। इससे पहले आपको थ्योरी क्लास मिल चुका है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके मध्यकालीन भारत के देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तुगलक वंश ने दिल्ली पर कितने समय तक शासन किया बताइए। जो तुगलक वंश थे यह दिल्ली पर कितने समय तक शासन किए थे? ऑप्शन ए 94 वर्ष, ऑप्शन बी 96 वर्ष, ऑप्शन सी 100 वर्ष, ऑप्शन डी 102 वर्ष। तो तुगलक वंश दिल्ली पर 94 वर्ष तक शासन किए थे, ठीक है ना, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था बताइए। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तो नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना, ऑप्शन ए। मोस्ट वीवीआई है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नहरों का निर्माण सबसे पहली बार किस शासक ने करवाया था? तो गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, तुगलक वंश के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने किस शहर की स्थापना की बताइए। गयासुद्दीन तुगलक किस शहर की स्थापना की? ऑप्शन ए फिरोजाबाद, ऑप्शन बी मोहम्मदाबाद, ऑप्शन सी तुगलकाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। तो गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई बताइए। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हो जाती है? ऑप्शन ए 1320 में, ऑप्शन बी 1322 में, ऑप्शन सी 1325 में, ऑप्शन डी 1326 में। तो इनकी मृत्यु 1325 में हो जाती है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है बताइए। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए फिरोजाबाद, ऑप्शन बी मोहम्मदाबाद, ऑप्शन सी तुगलकाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। तो गाजी गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जूना खान के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठे बताइए। जिनका पहले नाम जूना खान था, बताइए दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठे जूना खान के नाम से? ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। बताइए क्या होगा। तो जूना खान के नाम से दिल्ली के सिंहासन पे मोहम्मद बिन तुगलक बैठे, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तुगलक वंश का कौन सा शासक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था बताइए। ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। बताइए वह कौन सा तुगलक वंश के शासक था जो सर्वाधिक शिक्षित, बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति था, लेकिन अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण जाना जाता था? तो यह थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। इन सभी के बारे में डिटेल से थ्योरी क्लास में कवर कर चुके हैं, आप लोग पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं, जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्लेलिस्ट के सेक्शन में जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। रक्त पिपासु के नाम से किस शासक को जाना जाता है बताइए। रक्त पिपासु के नाम से किस शासक को जाना जाता है? ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक।
द्वितीय। बताइए क्या होगा। तुगलक पिपासु के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। ठीक है, इन्हें स्वप्नशील भी कहा जाता है और पागल भी कहा जाता है। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली परिवर्तन करके किसे बनाया। बताइए। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को परिवर्तन करके किसको बनाया था। ऑप्शन ए फिरोजाबाद, ऑप्शन बी मोहम्मदाबाद, ऑप्शन सी तुगलकाबाद, ऑप्शन डी देवगिरी। तो इन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से चेंज करके देवगिरी को बनाया और बाद में देवगिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद रख दिया। ठीक है ना, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कृषि विकास के लिए आमिर कोही, बताइए, आमिर कोही नामक विभाग की स्थापना किस शासक ने किया जो कि कृषि विकास के लिए था। ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना, इन्होंने कृषि विकास के लिए आमिर कोही नामक विभाग की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था। बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था। ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इब्न बतूता। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इब्न बतूता किस पुस्तक में तुगलक वंश का इतिहास की जानकारी मिलती है। बताइए, इब्न बतूता के किस पुस्तक से हमें तुगलक वंश की जानकारी प्राप्त मिलती है। ऑप्शन ए तुगलकनामा, ऑप्शन बी शाहनामा, ऑप्शन सी रेहरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेहरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई। बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो जाती है। ऑप्शन ए 1330 में, ऑप्शन बी 1340 में, ऑप्शन सी 1350 में, ऑप्शन डी 1351 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1351 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का ने किस वंश की स्थापना की। बताइए, दक्षिण भारत में जो हरिहर और बुक्का थे, इन्होंने किस वंश की स्थापना की। ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन बी बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन सी चोल साम्राज्य, ऑप्शन डी चालुक्य साम्राज्य। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस वंश की स्थापना 1347 ईस्वी में की थी। बताइए, बहमन शाह ने किस वंश की स्थापना 1347 ईस्वी में की थी दक्षिण भारत में। ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन बी बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन सी चोल साम्राज्य, ऑप्शन डी चालुक्य साम्राज्य। तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक ने लगाया। बताइए, जो जजिया कर था यह पहले ब्राह्मण पर लागू नहीं था, लेकिन किस शासक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भारत में सबसे पहले जजिया कर को किस शासक ने लगाया था। बताइए, ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला। बताइए, सबसे पहले जजिया कर को भारत पर किसने लगाया था।
तो इसे सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। भारत में जजिया कर को अंतिम रूप से किस शासक ने समाप्त किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला। बताइए, जजिया कर को अंतिम रूप से किस शासक ने समाप्त कर दिया? तो इसे अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। फिरोजाबाद शहर की स्थापना किस शासक ने किया? बताइए, जो फिरोजाबाद शहर है इसकी स्थापना किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तो फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा गया है? बताइए, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा गया है? ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक को, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक को, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक को, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय को। तो दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा गुलाम किस शासक के पास था? बताइए, पूरे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा गुलाम किस शासक के पास था? ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तो पूरे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा गुलाम फिरोज शाह तुगलक के पास था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। फिरोज शाह कोटला दुर्ग की निर्माण किस शासक ने किया? बताइए, जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तो फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? बताइए, जो फिरोज शाह तुगलक थे इनकी मृत्यु कब हो जाती है? ऑप्शन ए 1388, ऑप्शन बी 1389, ऑप्शन सी 1390, ऑप्शन डी 1391। तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो जाती है, ऑप्शन ए। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बताइए, तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन हुआ? ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद तुगलक हुए थे। ठीक है ना? तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल पे नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को